अगर भूपेंद्र हुड्डा में बीजेपी की सरकार गिराने को सीरियसनेस होती लेकर के, तो वो आज सबसे पहले जेजेपी से संपर्क करते, क्योंकि जेजेपी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा में। कभी कांग्रेस को चिमटे से भी न छूने वाली जेजेपी अब कांग्रेस का साथ देकर के बीजेपी की सरकार गिराने की तैयारी में है। ये मेरा नहीं कहना, ये दिग्विजय चौटाला का कहना है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम कांग्रेस का साथ और निर्दलीय के साथ अल्पमत में आई बीजेपी की सरकार गिराने के लिए जेजेपी के 10 विधायकों के साथ तैयार हैं। बस हुड्डा साहब को पेशकश करनी है और उनको पहला फोन करना है। दिग्विजय चौटाला का ये कहना कितना सार्थक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। क्या जेजेपी के 10 के 10 विधायक आज भी जेजेपी के साथ हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन राजनीतिक दौर है, सरगर्मियां तेज है और राजनीति चल रही है, जिसके बलबूते जो राजनीति है वो करता ही जा रहा है। आप सब लोगों को तय करना है सुन के कि दिग्विजय चौटाला का ये कथन कितना सही है। सुनिए क्या कहा दिग्विजय चौटाला ने। एक आज का बड़ा गर्म विषय है। जो लोग विधायक बनकर के आए थे निर्दलीय, उनमें से 3 लोग आज भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को समर्थन देने में खड़े नजर आए। अब ये तो पता नहीं कि उन्हें समर्थन दिया है कि नहीं, तो मीडिया वालों को ज्यादा पता होगा, मगर चर्चा ये है, मैंने भी आपके माध्यम से ही सुना है सोशल मीडिया पर, कि बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस लेकर के 3 विधायकों ने अपना समर्थन जो है वो दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। अगर उस गणित के हिसाब से देखें तो 40 में से पहले तो माइनस करो रणजीत सिंह जी का, जो 41वां जो विधायक थे वो तो माइनस हो गए, फिर मनोहर लाल जी का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अब अगर जोड़ तोड़ बिठाया जाए 88 लोगों की विधानसभा में, तो साधारण भाषा में ये आज की बीजेपी की सरकार अल्पमत में चली गई, और यही बयान दिया है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने। अल्पमत में जब कोई सरकार चली जाती है तो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो उसके खिलाफ गवर्नर से मिले, महामहिम से मिले। अल्पमत की सरकार कोई भी कैबिनेट का फैसला नहीं ले सकती है, कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं ले सकती है, तो उसके खिलाफ वो गवर्नर से मिले, सरकार को बर्खास्त कराने के लिए अप्रोच करे, और फिर महामहिम की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो विपक्ष को मौका दे। ऐसे में जो गणित भूपेंद्र हुड्डा जी बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 30 प्लस जो 3 लोग शामिल हुए, और बाकी अगर देखें हम जेजेपी के 10 हैं। आज इस परिस्थिति में मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं हुड्डा जी से ये कहूं और उनसे ये पूछूं कि अब वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार अल्पमत में है, इतना क्रूशियल समय है, 1 मिनट भी नायब सैनी को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। अब इंतजार किस चीज का है? भूपेंद्र हुड्डा, इसीलिए मैं कहता हूं, हैंड इन ग्लव है बीजेपी के साथ। मैं जनता को आज ये बिल्कुल खुले तौर पर दिखाना चाह रहा हूं, अगर भूपेंद्र हुड्डा में बीजेपी की सरकार गिराने को सीरियसनेस होती लेकर के, तो वो आज सबसे पहले जेजेपी से संपर्क करते, क्योंकि जेजेपी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा में, और उसके बाद तीनों को जोड़कर 10 हमारे जोड़कर अगर हम देखें तो 43 की संख्या बैठती है। 88 के अंदर तो वो मेजॉरिटी में शामिल हो जाते हैं। तो आज भूपेंद्र हुड्डा को, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो सही मायने में हरियाणा हितैषी हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में, सरकार को गिराना चाहिए। और हरियाणा की जनता जो चाहती है, बार बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त गिराना चाहती है, लोग इन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं, बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ना चाहते हैं। और पहले कहते थे कि दुष्यंत के सहारे पे ये टिकी हुई है, अब तो दुष्यंत के सहारे पे नहीं है।
अगर इस सरकार को गिराने की कोई बात आएगी और वो हमारे से संपर्क करेंगे तो इस बारे में जननायक जनता पार्टी सोचेगी, क्यों नहीं सोचेगी। मगर भूपेंद्र हुड्डा का ऐसा ना करना इस बात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि क्या वो जैसा टिकट बंटवारे में हुआ, साफ एक नजर आ रहा है भूपेंद्र हुड्डा का रवैया कि वो हाथ में हाथ मिलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहां पर देख लीजिए, अपने बेटे को बचाने के लिए दान सिंह को ले आए कि जिससे उनको कोसली में कुछ फायदा मिल जाए। ठीक ऐसा ही उन्होंने किया खट्टर साहब के सामने कमजोर उम्मीदवार उतार करके। आज जेजेपी के उम्मीदवार को वहां पर ज्यादा समर्थन मिल रहा है कांग्रेस से। लोग ये कह रहे हैं, जन जन कह रहा है कि बुद्धि राजा खट्टर साहब को नहीं हरा सकता, अगर इसको कोई हरा सकता है तो वो देवेंद्र कादियान हरा सकता है। ठीक ऐसा ही किया गुड़गांव में, जहां हरियाणा से बाहर का प्रत्याशी ला करके, जिनको कोई परिचित नहीं है, जिनका ठोस ठिकाना नहीं है, वहां भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि फाजिलपुरिया टक्कर है, राज बब्बर के बस का रोग नहीं। हर सीट पर गणित सिर्फ मैं और मेरे की राजनीति। इनको सरकार से, हरियाणा के हितों से कोई मतलब नहीं है। इनको मैं और मेरे की राजनीति, यानी मेरा बेटा की राजनीति ही चाहिए भूपेंद्र हुड्डा जी को। और अगर नहीं चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आज जो 3 विधायकों का समर्थन उनको हासिल हुआ है और 30 कांग्रेस के सारे ठोस हैं, तो फिर वेट किस चीज की कर रहे हैं। अरे इतने बड़ी बात तो, ये तो मिनटों का खेल होता है, घंटों का थोड़ी, दिनों का थोड़ी। ये नीयत दिखाता है भूपेंद्र हुड्डा की कि भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की असली मायने में बी टीम है। 2 साल की राज्यसभा कौन छोड़ता है भाई? 1 मिनट की कोई ना छोड़े। 2 साल की राज्यसभा छोड़ करके अब वो राज्यसभा बीजेपी को देने का जो काम इन लोगों ने किया है, ये बीजेपी की बी टीम है। आज ये साबित कर रहा हूं मैं बार बार इस बात को क्यों जोर दे रहा हूं कि भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ उन 3 लोगों को बिठा के अपनी ताकत प्रदर्शित तो करना चाह रहे हैं, मगर मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी को हटाना नहीं चाह रहे। ये कितनी चिंता का विषय है। हरियाणा के वो लोग जो कांग्रेस पर भरोसा जमाए बैठे हैं, आज उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत मजबूती से अंडर द टेबल हाथ मिलाए हुए। ये बहुत गहरा खेल है, इसको जनता को आज भी समझ जाना चाहिए, नहीं तो ये भाजपा को और ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली बात होगी भविष्य की। नहीं, ये किसने कहा? अल्पमत में अगर सरकार है तो वो कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं ले सकती, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला नहीं ले सकती, कैबिनेट से कोई फैसला मंजूर नहीं करा सकती, क्योंकि अल्पमत में है वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि लाएं तो सही, वो 6 महीने वाली बात तो बाद की है ना। जनता के सामने तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित तौर पर हमारे से बिल्कुल सोचेंगे उसके बारे में। आप वो पहला काम किसका है, हुड्डा साहब का है या हमारा है? हमारे पास 30 हैं या उनके पास 30 है? मैं ये कह रहा हूं कि हम निश्चित तौर पर मनोहर लाल अपने नायब सैनी की आज की सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। अरे हम सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ जाने की बात थोड़ी कर रहे हैं। सरकार को गिरा करके हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बना देंगे। आप कैसी बात कर रहे हो? आप नहीं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि आज सरकार गिराने की बात है। सरकार अगर अल्पमत में है, भूपेंद्र हुड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान है कि सरकार अल्पमत में, अगर अल्पमत में है तो सरकार को गिर जाना चाहिए। आज हम शाम के 7, साढ़े 7 बजे बैठे हैं। क्या ये समय इस सरकार को, नायब सैनी को एज ए मुख्यमंत्री देखना चाहिए था? हरियाणा के लोगों की आंखें आज खुल जानी चाहिए कि ये लोग जो खेल खेल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। आपको याद होगा, अब मैं ये बात जब आपने कही दी नो कॉन्फिडेंस वाली, मैं उस बात पे आ जाता हूं। आपको याद होगा बहुत कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन की उस समय जरूरत नहीं थी। आज जो सहारा बीजेपी को अगर मिलेगा, उस नो कॉन्फिडेंस का मिलेगा।
वो क्यों लेकर के आए थे? क्योंकि बीजेपी का उनको आदेश था कि जेजेपी से हमारा साथ छूट गया, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आइए और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा, जिससे हमारे को 6 महीने का कवर मिल जाएगा। ये जनता को आज जान लेना चाहिए कि जो हुड्डा कर रहे हैं वो A to Z भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोगों के इशारे पर कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के लोगों के इशारे पर कभी काम नहीं किया। हम साथ जरूर थे, जनता के हितों के लिए साथ थे, और जब तक साथ रहे, जब तक हितों की बात हुई। जब 5100 पे बात अड़ी तो गठबंधन टूट गया। आज मैं चैलेंज करता हूं हुड्डा साहब को कि अगर वो सही मायने में हरियाणा के रक्षक हैं और बीजेपी सही मायने में भक्षक है तो सरकार को आज ही गिराना चाहिए, कल की सुबह की सूर्य उदय से पहले गिराना चाहिए। यदि सरकार गिराने के लिए आपसे संपर्क भी करते हैं तो क्या 10 के 10 विधायक जेजेपी के साथ खड़े आएंगे, आपको लगता है? आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे साथ जो विधायक हैं वो ठोस खड़े हैं, और पार्टी की लाइन से अलग कोई विधायक नहीं जा सकता, उस पर फिर एक अलग कानून है। अगर हमारी पार्टी का लीडर ऑफ द पार्टी जो फैसला लेगा, सभी विधायकों को उसके साथ सम्मिलित होना होगा, नहीं तो वो लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे। पिछली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जब अनुपस्थित रहने का फैसला हमारा था। वो इसलिए था क्योंकि हमें पता था कि उस संख्या बल से कांग्रेस के साथ जोड़ने के साथ भी सरकार नहीं गिर रही थी। निर्दलियों का पूरा साथ उस समय बीजेपी के साथ था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आज मैं नहीं कह रहा कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को अल्पमत में लाने का या कहने का काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया है, कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर मैं उनकी बात को सच मानूं और ये 3 लोग ठोस हैं उनके साथ, ये सिर्फ चेहरा या मुंह प्रदर्शनी दिखावा नहीं है, तो फिर वेट किस चीज का हो रहा है भाई? हुड्डा साहब क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों पागल जनता को बना रहे हो? सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर आओ, संख्या बल प्रदर्शित करो और लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी।